नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। हम लोग 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं और एक चर्चित मुद्दा कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से निवर्तमान सांसद प्रज्वल रेवन्ना कथित बलात्कार का आरोपी दोषी पाया गया है और इस पर तमाम लोगों ने आरोप लगाया है। जो महिलाएं आरोप लगाई हैं उनका अपहरण हो गया है। अपहृत जो महिला है जिन्होंने इसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, शिकायत एफआईआर दर्ज कराई है, वह मैसूर के फार्म हाउस से उसको पुलिस के द्वारा बरामद किया जाता है। जो मुख्य आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना, वह चुनाव से तुरंत बाद जर्मनी रवाना हो जाता है। तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठता है। क्यों सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठता है? क्योंकि जेडीएस जनता दल सेकुलर पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है। जेडीएस को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और इसके चुनाव प्रचार करते हैं और चुनाव प्रचार के ठीक बाद एक पेन ड्राइव प्राप्त होता है। जो पेन ड्राइव इसके प्रज्वल रेवन्ना के ड्राइवर कार्तिक के द्वारा मुहैया कराया जाता है और उसमें 2000 से ज्यादा वैसी वीडियोस होती है जो किसी न किसी महिलाओं के साथ रेप बलात्कार से जुड़ी है। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जानेंगे, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना ही एक नहीं है, इसका पिता एसडी रेवन्ना भी इसी प्रकार का आरोपी है। खैर, कर्नाटक एसआईटी की टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन प्रज्वल अभी पुलिस के कब्जे से बाहर है। पुलिस के कब्जे से बाहर है, सरकार इस पर नाकाम है, चाहे कर्नाटक सरकार हो, चाहे भारतीय जनता, चाहे सत्तारूढ़ केंद्रीय सरकार हो। आइए एक एक मुद्दों को हम लोग जानते हैं। कर्नाटक का कथित रेप कांड, पिता एचडी रेवन्ना गिरफ्तार, बेटा प्रज्वल कब गिरफ्तार? कर्नाटक जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप से जुड़े अपहरण के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका मतलब समझिए कि रेप कांड का दोषी एचडी रेवन्ना का जो लड़का है उसको बचाने के लिए जिसने एफआईआर दर्ज कराया है, जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराया है, उसी महिला को इसके पिता ने अपहरण करवा दिया। तो इसके बच्चे ने, इस महिला के बेटे ने आरोप दिया, एफआईआर दर्ज कराया और उसी के आधार पर जो विशेष जांच दल है एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत द्वारा रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया है। ये लोग रसूखदार लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। कर्नाटक में ये विधायक भी है और पूर्व मंत्री भी रहा है। जो यह बलात्कारी सांसद है, यह एचडी देवगौड़ा का पोता है। इसके चाचा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रसूखदार परिवार से हैं, इसीलिए ये सब ऐसा घटिया हरकत करता है। इसने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी थी, कोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके तुरंत बाद पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो यह रेवन्ना है उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364A क्या होता है? फिरौती के लिए अपहरण आदि। धारा 365 आईपीसी की इंडियन पेनल कोड की धारा, व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करना या अपहरण करना। धारा 34 सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, इसके तहत इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अपहृत महिला कहां है, बरामदी हुई कि नहीं हुई, आइए इसको भी जान लेते हैं। महिला के बेटे ने जेडीएस विधायक, जनता दल सेकुलर के विधायक एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण से जुड़े अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला को कथित तौर पर अपहरण कर दिया गया था। एफआईआर हो गया, अब तो गवाही होनी लाजमी थी, तो इसलिए एचडी रेवन्ना का बेटा तो जर्मनी भाग गया, लेकिन एचडी रेवन्ना भागने में नाकाम रहा और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार करने के पहले ही उसने जिस महिला ने शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज किया है, वह इसके खिलाफ बयान न दे सके, इसलिए इसका अपहरण इसने करवा दिया। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को अपहृत महिला को मैसूर जिले के हुनसूर तालुक के कालीनहल्ली गांव में एक फार्म हाउस से बचाया। यह फार्म हाउस कथित तौर पर इस अपराधी बलात्कारी के किसी सगी संबंधी का है। प्रश्न यह उठता है कि यह तो गिरफ्तार हो गया, बाप तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन रेपिस्ट बेटा प्रज्वल कब गिरफ्तार होगा? आइए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। वीडियो मामले की जांच कर रही एसआईटी ने गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस क्या होता है? यह नोटिस दुनिया भर के सभी इमिग्रेशन पॉइंट्स पर जारी कर दिया गया है कि आप देखिए और देखते हुए सूचित करिए।
आरोपों के बाद प्रज्वल पर निम्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं वो धाराएं कौन। 376(2)(n) यह क्या होती है? कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने परिसर की सीमा के बाहर या अंदर या कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद और अधिकारी या शासकीय शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ संभोग करेगा तो वह बलात्कार माना जाएगा। इसके तहत भी प्रज्वल रेवन्ना पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 376। आईपीसी की धारा 376 का संबंध किससे है? रेप के लिए सजा का प्रावधान। इस धारा में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है। दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 506 के तहत भी प्रज्वल रेवन्ना पर एफआईआर दर्ज किया गया है। यह क्या है? यदि कोई व्यक्ति आपराधिक धमकी का दोषी पाया जाता है तो उसे अपराध के लिए 2 वर्ष तक की कैद, जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 354(b) क्या कहती है? निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो 40 वर्ष के आसपास की जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वह मुझे बुलाता है, कपड़े उतारने के लिए कहता है, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने अपने शिकायती पत्र में कहा कि मतलब सोचने भर से रूह कांप जाता है। तो उसी के आरोप पर, उन्हीं के आरोप पर इस पर आईपीसी की धारा 354(b) के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। आईपीसी 354(c) यह क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट कार्य कर रही स्त्री को उन परिस्थितियों में एकटक देखेगा या फोटो या वीडियो बनाएगा। यह इतना घटिया किस्म का प्रज्वल रेवन्ना था कि यह बलात्कार करता था, रेप करता था, अश्लील हरकत करता था और उसकी वीडियो बनाता था और वीडियो बनाने के बाद पेन ड्राइव में रखता था ताकि वह उन महिलाओं को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन सबका अंत होता है, इसका भी अंत सुनिश्चित है। प्रसारित करने का अपराध करेगा जैसा वह सोचती है कि उसे कोई देख नहीं रहा होगा, इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। इसके तहत आईटी एक्ट की धारा के तहत भी इस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 354(a)(2) के तहत भी इस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मामला एफआईआर तो दर्ज हो ही जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा यह बलात्कारी है, निवर्तमान सांसद है, हासन की लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पीठ पर हाथ है, तो इसे कोई कुछ बाल बाका भी नहीं करेगा। यही तो कारण रहा कि इतने आरोपों के बाद भी यह जर्मनी भाग जाता है। एक प्रत्याशी जर्मनी भाग जाता है। जो कर्मचारी होते हैं उनको अगर देश से बाहर जाना होगा चुनाव के समय तो उनको सूचित करना पड़ता है, लेकिन यह आरोपी बलात्कारी कैसे भाग जाता है, यह आप लोगों को सोचने का विषय है। क्या इसमें सरकार की नाकामी है या सरकार का हाथ है? दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं, दोनों परिस्थितियों में यह भाग सकता है। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी और खबरों के साथ हम उपस्थित होंगे। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।